आज संस्कृत कक्षा भाग 3। कल मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3, हिंदी में 2, इंग्लिश में 2, एक वचन, बहुवचन और सिंगुलर और प्लूरल। किंतु हम जो 3 वचन की बात कर रहे हैं संस्कृत के, इसके मैंने कुछ आपको उदाहरण भी दिए थे। जैसे मैंने आपको दिखाया था, अश्व है अश्वौ अश्वाहा, गज है गजौ गजाहा, सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः। ये पुल्लिंग शब्द भी हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के साथ ये पुल्लिंग शब्द हैं। संस्कृत में लिंग भी 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और नपुंसकलिंग यानी कि न्यूट्रल। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ पुल्लिंग शब्द और जानेंगे आज की कक्षा में हम। जैसे मैंने कल आपको ये दिखाया था, सूर्यः, इसके बाद अनलः आग, और मेघः बादल, वृक्षः पेड़, पवनः हवा और सरोवरः तालाब। ठीक इसी प्रकार से कुछ और पुल्लिंग शब्द मैं आपको दिखा रही हूँ। मूषकः चूहा, विडालः बिल्ला और कुक्कुरः कुत्ता। इसके बाद है मृगः हिरन, गदर्भः गधा, वानरः बंदर, मयूरः मोर, कपोतः कबूतर और इसके बाद है पिकः कोयल, शुकः तोता, काकः कौवा और बकः बगुला, हस्तः हाथ, पादः पेड़, पैर और जनकः पिता। तो ये कुछ पुल्लिंग शब्द थे। संस्कृत के अंदर जब हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन करते हैं तो उसमें एक यानी कि एक गजहा एक हाथी, गजौ 2 हाथी, गजाहा अनेक हाथी। ये ठीक उसी प्रकार से सारे पुल्लिंग शब्द चलते हैं। जैसे अभी हमने कहा मूषक है एक चूहा, मूषकौ 2 चूहे और मूषकाहा अनेक चूहे। ठीक इसी प्रकार से वानराहा एक बंदर, वानरौ 2 बंदर और वानराहा अनेक बंदर। ऐसे ही हम एक अन्य और उदाहरण ले लेते हैं, नरहा एक आदमी, नरौ 2 आदमी, नराहा अनेक आदमी। तो कल मैं आपको इस पुल्लिंग शब्द के आगे स्त्रीलिंग शब्द के विषय में बात करूंगी उदाहरण के साथ। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।